प्रभु जी मेरे जीवन का आधार है। तो अपना वचन भेज कर प्रभु जी आज मुझे चंगा कर। वो चंगाई मेरे शरीर की हो, मेरे आत्मा की हो, मेरे फाइनेंस की हो, मेरे परिवार की हो, हर प्रकार की चंगाई आज तेरे वचन मैं आज प्रभु जी मुझे अच्छी भूमि बना, अच्छी जमीन बना, ताकि तेरा वचन रूपी बीज जब मुझ में बोया जाए तो मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। कोई भी शैतान की शक्ति इन फलों को देने से मुझे रोकने ना पाए। कोई भी जड़ी बूटी मेरे अंदर बोई ना जाए, ताकि जो अच्छी फसल है उसका नुकसान ना हो। प्रभु जी आज तेरा वचन मेरे जीवन में आए, यीशु के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पाक कलाम से हम सीखेंगे हगाई नबी की किताब, पंजाबी च हजाई, इंग्लिश में हगाई और हिंदी में हागे। छोटे नबी हैं ये यशाया, इनके बाद आते हैं छोटे नबी, यशाया दानिएल के बाद, यिर्मयाह के बाद। नया नियम शुरू होने से पहले कुछ किताबें छोटी छोटी हैं किताबें, ये छोटे नबी हैं। उनमें हगाई नबी है, एक 1094 पेज पर। उसका एक अध्याय, उसका 4 वचन से लेके 8 वचन तक हम पढ़ेंगे। कपड़े पहनते हो परंतु रमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है अपनी मजदूरी की कमाई को खेत वाली थैली में रखता है। सेना का यहोवा तुमसे यो कहता है, अपने अपने 4 जगह पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। किसका वचन है? परमेश्वर यहोवा का वचन है। हालेलुया। यहाँ पर जो हमने पढ़ा इसमें लिखा है, कहता है कि तुम अपने अपने छत वाले घरों में रहने का क्या समय है, जबकि यह भवन जो उजाड़ पड़ा है। इसीलिए सेनाओं का यहोवा यों कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। तुमने बहुत बोया पर थोड़ा काटा, तुम खाते हो पर पेट नहीं भरता, तुम पीते हो प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े तो पहनते हो पर गर्मी उसकी गर्माहट को महसूस नहीं करते। जो और मजदूर मजदूरी कमाता है उसे शेद वाली थैली में डाल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्लियरिटी से अच्छे तरीके से समझा रहा है, कह रहा है कि मजदूर अपनी कमाई को कहां डाल रहा है? शेद वाली थैली में, है ना? जेब में डाल रहा है लेकिन नीचे से सुराख है, ऊपर से डाले जा रहे हैं, नीचे से निकले जा रहा है। कमा रहे हैं, दोनों पति पत्नी कमा रहे हैं, बच्चे भी कमा रहे हैं, पूरा परिवार कमा रहा है, लेकिन शाम को खाने के लिए मुश्किल हो जाती कि आज कहां से लेकर पकाएं, किससे उधार ले। कमाई आ रही है लेकिन शाम को कब पकाने के लिए हाथ में कुछ भी नहीं बचता। हालेलुया। कहता है कि तुमने बहुत बोया पर थोड़ा काटा, तुमने खाया पर पेट नहीं भरा, पिया पर प्यास नहीं बुझी, और मजदूर अपनी कमाई को शेद वाली थैली में डालते जा। क्यों? कहता है कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है, मेरा घर उजाड़ पड़ा है, तुम अपने अपने घरों में अपनी घर की छत के नीचे रह रहे हो, मेरे भवन की ओर तुम ध्यान नहीं करते।
हालेलुया, हालेलुया। मेरे भवन की जरूरतों पर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता, अपने घरों की जरूरतों के ऊपर तुम्हारा ध्यान हमेशा बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर भूखा है हमारे पैसे का? हालेलुया। क्या परमेश्वर हमारे पैसे का, चाहे हमारे राशन का भूखा है? नहीं, क्योंकि वही हमें देता है, वही देके हमसे लेना नहीं चाहता है, लेकिन वो एक जरिया है। क्या है? एक तरीका है। जब तक हम बोते नहीं हम काट नहीं पाते। इसलिए वो कहता है कि तुमने बहुत बोया पर काटा कम। क्यों? क्योंकि उस खेत के ऊपर, उस उपज के ऊपर परमेश्वर की आशीष नहीं। तुमने खाना खाया पर तुम्हारा पेट नहीं भरा, क्योंकि उस अनाज के ऊपर परमेश्वर की आशीष नहीं। तुमने पिया पर उसे प्यास नहीं बुझी, क्योंकि उस जल के ऊपर परमेश्वर की आशीष नहीं। हालेलुया। तुमने कमाया पर वो कमाई का पता नहीं चला कि कहां चली गई, क्योंकि उस कमाई के ऊपर परमेश्वर की आशीष नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो गए? जो सोते हैं वो हालेलुया बोलेंगे। सोने वाले बोल रहे हैं हालेलुया, हालेलुया। जागने वाले बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यहां पर परमेश्वर साफ और स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि मजदूर अपनी कमाई को शेद वाली थैली में डालते जा रहा है। इसीलिए हमारी कमाई का पता नहीं चल रहा है कि वो कहां जा रहे। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद हम इन बातों की ओर ध्यान देंगे। मलाकी की किताब, इन्हीं किताबों में है, लास्ट में उसका 3 अध्याय, उसके 8 वचन से हम पढ़ेंगे। हम साथ से पढ़ लेंगे। मलाकी बस एक एक वाइट को पढ़ते जाए। हालेलुया। कहता है कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम अपने बाप दादाओं के दिनों से मुझसे दूर होते जा रहे हो। तुम्हारे बाप दादा भी मुझसे दूर हो गए, अब तुम भी और तुम्हारे नातिन पोते भी मुझसे दूर होते जा रहे हो। हालेलुया। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो। तुम मेरी आज्ञाओं से, मेरी विधियों से दूर होते जा रहे हो, और तुम उनका पालन नहीं करते, और तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हालेलुया। क्या है? तुम मेरी ओर फिरोगे तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, नहीं तो परमेश्वर अपना मुंह उल्टी साइड को घुमा के रखेगा, आपकी प्रार्थनाओं को ऊपर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि तुम लोग कहता कि पहले मेरी ओर फिरो, मेरी ओर ध्यान दो, मेरी विधियों का पालन करो, क्योंकि तुम्हारे बाप दादाओं ने भी मुझे त्याग दिया, उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया, वो भी मेरी विधियों को, मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते थे। अब तुम लोग भी मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते, इसीलिए पहले तुम फिरो, फिर मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हालेलुया। हर एक आशीष के साथ एक कंडीशन है, एक ब्लेसिंग के साथ एक क्या है? आज्ञा है। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा। हालेलुया। तुम मेरे ओर फिरोगे तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। आगे पढ़ते हैं, यह नहीं, इसी में सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, और फिर परंतु तुम मुझसे पूछते हो हम किस बात में फिरे। हालेलुया। किस बात में हम परमेश्वर की ओर फिरे? हम तो अपनी चाल सही चल रहे हैं, हम तो अपने तरीके से सही जी रहे हैं। जो हमारा कर्तव्य है, सुबह काम पर जाते हैं,
अपने बच्चों के लिए कमा के लाते हैं ताकि हम अपने बच्चों को राशन दें, यही हमारी जिम्मेवारी है, वही हम निभा रहे हैं। हालेलुया। ऐसा हो रहा है ना, ऐसा ही कर रहे हैं हम। लेकिन परमेश्वर क्यों कह रहा है कि तुम मेरी ओर फिरो? परमेश्वर अब अपने बच्चों को छोड़ दे क्या, अपनी पत्नी को छोड़ के तेरी ओर चले जाए? ऐसा परमेश्वर नहीं कह रहा। कहता कि तुम मेरी ओर ध्यान दो, मेरी आज्ञाओं के ऊपर ध्यान दो, जो मेरी विधियां हैं, जो मैं चलने के विषय में तुम्हें सिखाता हूं। आज हर एक इंसान का चाल चलन बिगड़ चुका है। जैसे हजई नबी के ऊपर पढ़ा, वहां लिखा गया है, कहता कि तुम अपने चालों पर ध्यान दो, अपने चाल चलन के ऊपर ध्यान दो। हालेलुया। इसमें लिखा है, आगे पढ़ेंगे हम। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? और देखो, तुम मुझ को धोखा देते हो और तो दूसरे लोगों में किस बात से मिलता है? विश्वास और उठाने की देखो। अभी परमेश्वर प्रश्न कर रहा है, क्या कहता है कि मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? यही सवाल मैं आपसे करता हूं, क्या इंसान परमेश्वर को धोखा दे सकता है? बोलो, जाग रहे हो? हालेलुया। क्या इंसान परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर परमेश्वर तो कह रहा है, देखो तुम मुझे धोखा देते हो, तो भी पूछते हो कि किस बात में मैंने तुझे धोखा। आगे लिखता है, दशमांश और उठाने की भेंटों में, दशमांश देने में और भेंटों में तूने मुझे लूटा है, धोखा दिया। हालेलुया। फिर सवाल, क्या परमेश्वर हमारे पैसे का भूखा है? फिर वो क्यों लिख रहा है कि तुम मुझे लूट रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो, मुझे दशमांश नहीं दे रहे, तुम मुझे भेंट नहीं दे रहे? क्यों लिख रहा है? हर एक ब्लेसिंग के साथ, हर एक आशीष के साथ एक वाचा है, एक प्रतिज्ञा है, एक आज्ञा है। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, अगर तुम मेरी ओर फिरोगे तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, तुम मुझे दान दोगे, दशमांश देगो, तो मैं तुम्हारी कमाई के ऊपर आशीष दूंगा। हालेलुया। क्लियर? क्यों परमेश्वर कह रहा है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, मुझे लूट रहे हो? क्योंकि कह रहा है कि तुम दशमांश देने में और भेंट, दशमांश अलग है, भेंट अलग है। कुछ लोगों को इसमें फर्क नजर नहीं आता। 1000 कमाया तो भी 10 रुपए, लाख कमाया तो भी 10 रुपए, अगर 100 कमाया तो भी 10 रुपए। हालेलुया। ऐसा होता है कि नहीं? परमेश्वर के भवन में देना, परमेश्वर को देना, वो कभी भी हमारा लेकर रखता नहीं। हालेलुया। वो यहां पर लिख रहा है, कहता है कि तुम मुझे लूट रहे हो और पूछते हो कि किस बात में लूटा। 9वीं आयत को पढ़ेंगे। तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, बड़ी सारी जातियां ऐसे नहीं। हालेलुया। कहता है ऐसे करके ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਆਇਆ ਹੈ, ऐसे करके ਤੁਸੀਂ गरीब जे, ऐसे करके ਤੁਸੀਂ कंगाल जे, ऐसे करके ਤੁਹਾਡੇ घरों गरीबी नहीं निकलती। हालेलुया। इसी कारण कहता है तुम्हारे ऊपर भारी श्राप पड़ा हुआ है, इसीलिए कर्जा तुम्हारे जीवन से मुक्त नहीं होता। तुम कर्जे के नीचे दबते जा रहे हो, दिन प्रतिदिन वो कर्जा तुम्हारे ऊपर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये श्राप है। हालेलुया। हालेलुया। कहता कि इस कारण तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जातियां ही ऐसा करती हैं। हालेलुया। सारियां कौमां ही कहता है मैं कर दियां। कोई भी दशमांश दान देन दे विच खुश। परमेश्वर से मांगना हमें आता है, परमेश्वर को देना हमें नहीं आता। हालेलुया। इसी कारण कहता है कि तुम्हारी जिंदगियों में श्राप है, इसीलिए कर्जा हमारे घर से निकलता नहीं, बीमारी हमारे घर से निकलती नहीं। यहां पर आगे 10वीं आयत को हम पढ़ेंगे। सारे दशमांश भंडार ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेना को यहोवा यह कहता है कि
हालेलुया। कहता है अभी स्पष्ट शब्दों में वो कह रहा है कि सारे दशमांश, अगर हम पुराने नियम को पढ़े उसमें लिखा है कि जो लोग अपने घर में राशन लेके आते थे, जीरा पुदीना, उसका भी दशमांश निकालते थे। हालेलुया। घर में जो राशन आता था उसका भी दशमांश वो निकालते थे। हालेलुया। और कहता है कि सारे दशमांश मेरे घर में ले आओ ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। वही कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, फिर आकाश के झरोखे में खोल दूंगा। क्या है? आकाश खोल दूंगा तुम्हारे लोगों के लिए, तुम लोगों के लिए, कहता है। हालेलुया। फिर कमी नहीं रहेगी, है ना। आकाश खुल जाता है तो कितनी फसल बढ़िया होती है, उपजाऊ भूमि। जो हम लोकल सिंचाई करते हैं, जो खेतों को सिंचाई करते हैं, उससे इतनी फसल अच्छी नहीं होती जितनी बारिश के पानी से फसल अच्छी होती है। होती कि नहीं ऐसी? जो किसान भाई यहाँ पर बैठे हैं उनको पता होगा। मींह पैन दे नाल बारिश पैन नाल फसल वधिया होती है कि टूल दे पानी नाल वधिया होती है? मींह दे पानी नाल। हालेलुया। कहता कि फिर मैं आकाश दे झरोखे खोल दवांगा, आशीषां तुहाडे वास्ते खोल दवांगा कि तुम्हारे झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। करता हूं कि नहीं? मैं तुम्हारे नाश करने वाला, 11 वचन में लिखा कहता कि मैं तुम्हारे नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट न करेगा, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं का यहोवा का यही। फिर कहता है कि इतनी आशीष मैं तुम्हें दूंगा जब तुम मेरे भवन में लेके आओगे, तब मैं तुम्हारी कमाई के ऊपर इतनी आशीष दूंगा। जो तुम्हारे पैसे को नाश करने वाला है, तुम्हारी फसल को नाश करने वाला है, उसको मैं ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारे पैसे को नाश नहीं करेगा, तुम्हारी फसल का वो नाश नहीं करेगा, तुम्हारे पैसा बर्बाद नहीं जाएगा, फजूल खर्चियों में नहीं जाएगा, नशों में नहीं जाएगा, वो बीमारियों के ऊपर कोर्ट कचहरियों में नहीं जाएगा। डॉक्टर 1000 मांग ले, चुप करके हम दे आते, उससे सवाल नहीं पूछते भी इतना बिल कैसे बना। पूछे थे कभी? पूछा कभी किसी ने? 250 रुपए की पर्ची लगेगी, चुपचाप मुंह लटकाए हुए पर्ची कटवा लेते। कभी नहीं पूछा कि इतनी बड़ी पर्ची क्यों। हालेलुया। मैं आप लोगों को शर्मिंदा करना नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग ब्लेस हो जाएं। मैं अपनी गवाही आपको कई बार दे चुका हूं। मुझे मेरे सिरसा का घर का हिस्सा मिला था। वासनी बोली कि अपना घर बनाएंगे। सिरसा मेरा घर था, वहां मुझे हिस्सा मिला। वासनी बोली कि अपना घर बनाएंगे, लेकिन मैंने प्रभु का घर सैनाल में बना दिया। 6 लाख 6.5 लाख रुपए लगा के। हालेलुया। परमेश्वर का घर बनाया, परमेश्वर का घर बना दिया, अपने लिए घर नहीं बनाया। हालेलुया। फिर घर के लिए हमें चिंता रहती थी कि प्रभु जो पैसा था वो हमने तेरे घर में दे दिया, अपना घर कहने को मेरे पास नहीं। तब जे वाला घर प्रभु ने मुझे दिया। हालेलुया। हालेलुया। 6 लाख लगाया, अभी लगभग ये 15-20 से लाख से कम नहीं है। हालेलुया। 6 लाख प्रभु के घर के लिए बोया और 20 लाख का घर प्रभु ने मुझे दिया। कितना? ट्रिपल, 3 गुना परमेश्वर ने मुझे बढ़ा दिया। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी हमारा लेकर वो रखता नहीं, वो 100 गुना करके लौटाने वाला परमेश्वर। वो हमारे पैसे का भूखा नहीं, हमारे दानों का भूखा नहीं। वो चाहता है कि ऐसा करो। कहता कि तुम मेरी ओर फिरो, मैं तब तुम्हारी ओर फिरूंगा। पहले तुम मेरे घर में लेके आओ, तब मैं तुम्हारे उस बाकी पैसे के ऊपर आशीष दूंगा। जो तुम्हारे पास बचा हुआ अनाज है उस पर इतनी आशीष दे दूंगा, तुम्हारा बचा हुआ पैसा उस पर मैं इतनी आशीष दे दूंगा कि वो गलत जगह नहीं जाएगा, वो फजूल खर्चियों में नहीं जाएगा, वो बीमारियों पर नहीं जाएगा, वो किश्तों भरने में नहीं जाएगा, वो कर्ज चुकाने में नहीं जाएगा,
वो लोन ब्याज में नहीं जाएगा, वो पैसा तुम खाओगे। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हमने पढ़ा, कहता कि तुम्हारी फसल फिर कच्ची नाश नहीं होगी। फसल पकने का समय आया, परमेश्वर ने ओले बरसा दिए, फसल खत्म हो गई। होता ही नहीं ऐसा? अभी कटने का समय आ गया, ओले पड़े, फसल खत्म। क्यों? परमेश्वर ऐसा चाहता है कि हमारी फसलें नाश हो जाएं, लेकिन वो हमें सिखाना चाहता है, क्योंकि ऐसे जमींदार है उन्हीं के जहां ये नुकसान होता है, जो किसी भी गरीब आदमी को 1 रुपया भी दे के खुश नहीं होते। होते कैसे? जो बिल्कुल दान नहीं करते, जो लोग बिल्कुल किसी गरीब को खाना नहीं खिलाते, भूखे को खाना नहीं खिलाते, प्यासे को पानी तक नहीं पिलाते, उनको परमेश्वर कभी भी बहुतायत से बढ़ने नहीं देता। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर के लिए देते हैं, उनकी फसल हमेशा ब्लेस रहती है। हालेलुया, हालेलुया। हमने पिछली बार जब बहन ज्योति की गवाही सुनी, बेटी ज्योति की, कि उनका सरदार, उनका जो मेहता सरदार है, वो आकर कहता है कि पहले से बढ़िया फसल हो रही है जब से तुम लोग मेरे खेत में। हालेलुया। आप लोगों ने भी ऐसा परख कर देखा होगा, जो लोग खेती कर रहे हैं, चाहे काम कर रहे हैं, पहले से ज्यादा आशीष जब से आप चर्च में जुड़े हो, कमाई पर आशीष, पैसा रुकने लग गया। पहले पैसा रुकता नहीं था। ऐसे बहुत सारे लोगों की गवाही है, बहन मरियम की गवाही है, बहन पोती की गवाही, और भी बहुत लोगों की। पहले पैसा कमाते थे पर पता नहीं चलता था कि कहां जा रहा है, हिसाब ही नहीं। जब लास्ट में हिसाब करते सरदार के पास, सरदार के पैसे निकल आते, सरदार के हम कर्जदार रहते, सारा साल भी काम करते पर फिर भी सरदार के हम कर्जदार। लेकिन जब से चर्च में जुड़े, परमेश्वर के घर में बोना शुरू किया, तो अब क्या है, सरदार हमारा कर्जाई रहता है, सरदार से हम पैसे मांगते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो कहता है कि तुम्हारे लिए मैं आकाश के जोखे खोल दूंगा। पहले 10,000 लाए, 10 का 10 पता नहीं कहां चला गया, 20 ले आए, 20 का पता नहीं चला। लेकिन जब हमने दशमांश देना शुरू कर दिया, दान निकालना शुरू कर दिया, परमेश्वर के घर में बोना शुरू कर दिया, तब हमारी कमाई का हमें पता चलने लग गया, वो आशीषमय कमाई हो गई। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम ज्यादा पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर वहीं आ जाएंगे। हजई नबी की किताब कहता है कि अपने चाल चलन पर ध्यान दो। हालेलुया। अगर परमेश्वर कह रहा है तो वो सच बात होगी कि हमारा चाल चलन बिगड़ा हुआ है। अगर इंसान कहे तो कहेंगे शायद इसको गलती हो गई। होता है कि नहीं ऐसा? अगर इंसान कहेगा भाई तू अपनी चाल सुधार, तो हम बोलेंगे तुझे शायद गलतफहमी होगी, मैं तो सही चल रहा हूं। लेकिन अगर परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारा चाल चलन तुम सुधारो, अपनी चाल चलन के ऊपर ध्यान दो, इसका मतलब है कि हमारा चाल चलन बिगड़ा हुआ है। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि अपने चाल चलन को सुधारने के विषय में, हालेलुया, अपनी चाल के ऊपर सुधारने के विषय में परमेश्वर इसीलिए कह रहा है। कहता है कि सेनाओं का यहोवा तुमसे जो कहता है, अपने चाल चलन पर सोचो। क्या आज हम परमेश्वर के साथ वफादार हैं? क्या उसकी विधियों को, उसकी आज्ञाओं को हम पूरा कर रहे हैं? उसके जो वचन है उसको हम पूरा कर रहे हैं? क्या हर संडे प्रभु ने कहा है चर्च जाने के विषय में, 6 दिन काम करो, 7वें दिन प्रभु के घर में जाना है। हालेलुया। और बहुत सारे लोग हैं, पास्टर जी एतवार में काम मिलता सानू दे। हालेलुया। एक एतवार छोड़ के देखो, फिर वो 6 दिन काम मिलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। मुझे कल दोपहर को काम मिला, कल दोपहर को करके आया। आज वो बोले कि छेड की कैंचियां करनी है, ऊपर चढ़ानी है, छेड कर रहा है। आज नहीं करनी, परसों मैं कर दूंगा, लेकिन संडे को मैं काम को हाथ भी नहीं लगाता, मुझे चर्च जाने। बाकी मिस्त्री वेले बैठेंगे, बैठने दो, मुझे क्या है।
आपको काम है और किसी से करवा लो, अगर मुझसे करवाना है तो मैं परसों करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे मेरा परमेश्वर देने वाला है, मैं उसके लिए काम छोड़ता हूं, वो मेरी कमी नहीं छोड़ता। मेरे जीवन में किसी बात की घटी नहीं रहती। हालेलुया। वो मेरी जरूरतों को पूरा करता है, मुझे अच्छा खिलाता है, अच्छा पहनाता है, क्योंकि उसके साथ वफादारी वो चाहता है। कहता है अपने चाल चलन पर सोचो। संडे के दिन काम करना नहीं, परमेश्वर कहता है कि उस दिन प्रभु के घर में आना है। हालेलुया। वो कहता है कि प्रार्थना करनी है, लेकिन प्रार्थना हमसे होती नहीं। पास्टर जी दो प्रार्थना करम बहने उदो सानू नींद आउण लग जाती। होता कि ऐसा? क्या मोबाइल देखते नींद नहीं आती? टीवी देखते नींद नहीं आती? गप्पे मारते नींद नहीं आती? प्रार्थना करते क्यों नींद आती है? शैतान को पता है कि अगर आप प्रार्थना करोगे तो मेरे जंगल से बाहर चले जाओगे, इसीलिए वो आपके शरीर के ऊपर अटैक करता है, नींद डालता है, शरीर भारी कर देता है। आपको लगता है कि अब मुझे सो जाना चाहिए। हालेलुया। तब आप सो जाते हैं, शैतान का कहना मान के, शरीर का। इसीलिए वो कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। यहां पर मैं अब लिखा है ना कि अपने चालों पर ध्यान दो। आपके चालों पर ध्यान देने के विषय में मैं आपको लोगों को बता रहा हूं। पहले संडे की बात आई, दूसरा प्रार्थना, फिर तीसरा क्या है? वचन। बहुत सारे लोगों को बहाना होता है, पास्टर जी हम तो पढ़े नहीं इसलिए बाइबल हम कैसे पढ़े। कितने लोग अनपढ़ हैं? आप लोगों के घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं? क्या उनसे आप पढ़वा नहीं सकते कि हमें बाइबल पढ़ के सुनाओ? अपने काम करवाने के लिए आप 10 रुपए बच्चों को देते हो, जाओ ये काम करके आओ फिर मैं तुझे 10 रुपए दूंगा। क्या बाइबल पढ़ने के लिए आप किसी बच्चे को 10 रुपए नहीं दे सकते कि मुझे पढ़ के सुनाओ? हालेलुया। ये बहाना भी खत्म है। अभी बच्चों को बोलना है कि हमें 10 रुपए ले लो पर बाइबल पढ़ के हमें सुनाओ। हालेलुया। प्रार्थना हमें करनी है। शरीर बोलेगा कि नहीं करनी, पर आपने बोलना है कि मैं प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना करना नहीं आता, हालेलुया, धन्यवाद करना शुरू करो, वो अपने आप शब्द देगा आपके मुंह में। हालेलुया। वो अपने आप आपको शब्द देता जाएगा कि आपको कैसे प्रार्थना करनी। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। ये बातें बोलते जाओ, वो अपने आप शब्द मिलते जाएंगे क्या हमें बोलना। फिर तीसरा, 3 बातें होगी। गवाही देना। पास्टर जी हमें शर्म आती जब बहनें लड़ाई करती हैं, तब तो नहीं शर्म आती होगी? क्या आती है? तो फिर पूरा लंबा हाथ निकाल के बोलती है, तब नहीं शर्म लगती। भाइयों को भी सेम है, आप मत सोचो कि बहनों को मैं कह रहा हूं, आप लोगों के लिए भी सेम है। हालेलुया। जब कहीं यार दोस्त के साथ बैठे हो, कितनी गप्पे मारते हो, तब शर्म नहीं लगती। सब बातें दिल की खोल के सुना देते हो, तब शर्म नहीं लगती। लेकिन गवाही देने में शर्म लगती है, किसी को बताने में शर्म लगती है। हालेलुया। गवाही देना हमारा कर्तव्य है, फर्ज है कि परमेश्वर के बारे में बताओ, कि जो आपके जीवन में काम किए हैं परमेश्वर ने, उनको बताना है। हालेलुया। इसलिए मैं ये सिखा रहा हूं कि अपने चालों पर ध्यान दो। परमेश्वर का वचन कह रहा है हमारा चाल चलन परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें, संगति करें, वचन पढ़ें और गवाही दें और सुसमाचार प्रचार करें और दान और दशमांश दें। हालेलुया। पिछले हफ्ते में हमने बपतिस्मे दिए हैं ना, एरमा में 8 लोगों ने बपतिस्मा लिया और उनको मैं सिखा रहा था कि 6 बातें, 6 नियम हमको अपनाना है। प्रार्थना, वचन, संगति, प्रभु भोज, गवाही देना और दान और दशमांश देना। हालेलुया।
और चर्च के कामों में, एक बात रहेगी, चर्च के कामों में हिस्सेदारी बनना, योगदान देना। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग जब इन कामों को करते हैं, आप काम ये करते हैं, तो आप प्रभु के साथ वफादार, आपका चाल चलन इसका मतलब सुधरा हुआ है ना। जब प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, तब हम पाप करेंगे नहीं। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे, तो वचन में लिखा क्या है? पाप करना पाप है, मतलब बुराई करना, चुगली करना, निंदी करना, ये सब बातों से आपको बचना है, इसलिए वो पाप आप नहीं करेंगे। हालेलुया। तो आप पाप से बचे रहेंगे, अपने चाल चलन के ऊपर ध्यान देंगे, तो इन बातों के अनुसार जब आप चलेंगे, तो आपके जीवन में कभी भी कोई दुख, परेशानी, गरीबी, ये सब नहीं रहेगा। फिर आपकी कमाई को शैतान नहीं चुराएगा, आप गरीब नहीं रहेंगे, आप कंगाल नहीं रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। समय काफी हो गया है, इसीलिए आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी, आज जो तेरे वचन में से हमने सीखा, हम अपने चाल चलन के ऊपर प्रभु जी आज से ध्यान देंगे। प्रभु जी, आज से निर्णय के साथ प्रभु जी हम जाते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी वचन पढ़ेंगे, संगति करेंगे, प्रभु भोज में शामिल होंगे प्रभु जी, और दूसरों को गवाही देंगे प्रभु जी। और प्रभु जी, दान और दशमांश देने में हम वफादार होंगे प्रभु जी। तेरे भवनों की सेवा करने में हम लगे रहेंगे प्रभु जी। सुसमाचार को हम बांटेंगे प्रभु जी। आज से प्रभु जी, हर वो नियम प्रभु जी जो हमारे जीवन के लिए है, उसे हम पूरा करेंगे प्रभु जी। संडे मिस नहीं करेंगे प्रभु जी। आज एक निर्णय के साथ हम जाते हैं प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम फलवंत हो सके, हम आशीष पा सके, हमारी कमाइयां छेद वाली थैली में ना जाएं, हम पर प्रभु जी वो क्वेश्चन मार्क ना आए कि तुम हम मुझे लूटते हो प्रभु जी। ऐसा प्रश्न हमारे जीवन के लिए ना खड़ा हो प्रभु जी। आज से प्रभु वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ हम तुझ में बने रहेंगे, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी तेरे बच्चों ने प्रभु जी इस कलीसिया में भाग लिया प्रभु जी, संडे आराधना में, आज से प्रभु जी ये तेरे बच्चे सेम ना रहें। महापिता परमेश्वर प्रभु जी, आज से तेरे बच्चों की परिस्थितियां बदल जाएं, हालात बदल जाएं प्रभु जी। हर वो प्रभु जी गरीबी के श्राप इनकी जिंदगियों से खत्म हो जाएं प्रभु जी। तो इन्हें ब्लेस कर और आशीष में बढ़ा प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं यीशु के समर्थी नाम से मांग। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सेवा की तब से लेकर दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ, इस छोटी मंडली के साथ हमेशा हमेशा तक होते रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।